इस वीर के चक्कर में जीना मुश्किल हो गया है। उधर फुर्सतगंज का हीरो नंबर 1 वीर है और इधर के विलन नंबर 1 हमारे बॉस हैं। और इन दोनों के बीच में मैं पिटता रहता हूँ। अगर वीर को पकड़ने जाओ तो उससे मार खाओ और बिना पकड़े वापस आओ तो बॉस की डांट सुनो। मैं करूँ तो क्या करूँ? इससे अच्छा तो मैं वीर को ढूंढता ही नहीं। क्या क्या कहा? वीर को तुमने ढूंढा है? हाँ, तो और किसने ढूंढा है? लेकिन कैसे टिम्बकटू? ये बहुत पुरानी बात है। जल्दी करो, मुझे जंप करना है। इमली, अब तुम्हारा टर्न। चुलबुल, तुम इमली के बाद जंप करना, ठीक है? ला 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 ला। गुड मॉर्निंग छोटा अंकल, आपसे कुछ कहना है? जल्दी में हूँ, तुम्हारी आंटी को शॉपिंग पर लिए जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? रुको रुको, ये क्या हो रहा है? अजय सुनिए तो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? पापा, पापा, अजय रुकिए तो। पापा, अरे ये क्या? शुक्र है बच गए, वरना वो हमारा बुरा हाल करता। मुन्नू, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? गांव में मेरी नानी बहुत बीमार है। मैं उनसे किसी भी तरह मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा को ऑफिस से छुट्टी मिल ही नहीं रही। काश मेरे पास पंछियों की तरह पंख होते तो मैं अकेले ही उड़ के चला जाता। दुखी मत हो मुन्नू, मैं तुम्हें पंख बना के दे दूंगा। तुम अपनी नानी से मिलने उड़ के चले जाना। अरे ये क्या कह दिया वीर? सच? वीर, तुम मुझे उड़ने वाले पंख दोगे? कब दोगे? हाँ दूंगा, अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ। कल स्कूल की छुट्टी है, कल मैं तुम्हें पंख बना के दे दूंगा। ये मैं नानी से मिलूंगा। ये है, मैं नानी से मिलूंगा। कहाँ बैठूं? हाँ, मिल गई जगह। How to make wings? हाँ, अच्छा, ऐसे बनाना विंग्स। दादाजी, एक कहानी सुनाइए ना। तुम भी ना बच्चों की तरह रोज कहानी सुनना चाहते हो। बच्चा ही तो हूँ, है ना दादाजी? अच्छा सुनो, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने देश की रक्षा, तरक्की और शांति के लिए एक बार एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया। ह्यूमनॉइड रोबोट वो होता है जो इंसानों की तरह हर काम कर सकता है और इंसानों की तरह सोच सकता है, उनकी हर फीलिंग महसूस कर सकता है। वो एक इंसान जैसा ही था, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा पावरफुल था। उसमें तमाम ऐसी शक्तियां थीं जो इंसानों में नहीं हो सकती। मुबारक
देखो डॉक्टर साहब, आपने ऐसा रोबोट बना दिया है जो आज तक कोई नहीं बना पाया। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आई विल सी यू सून। सुनो, ये रोबोट हमें चाहिए और इसे बनाने वाला फॉर्मूला भी चाहिए। कीमत जो तुम मांगो मिल जाएगी, समझे? तुम्हें ना ये रोबोट मिलेगा न इसे बनाने का फॉर्मूला। बेवकूफ मत बनो, सोचो अगर हम ऐसे रोबोट्स की फौज बना ले तो हम सारी दुनिया जीत सकते हैं। हमें कोई हरा नहीं सकता। इससे तो हम हर हाल में ले जाएंगे। तुम अपनी कीमत बोलो। वो साइंटिस्ट उस रोबोट को लेकर कहीं छुप गया। उसने रोबोट को एक प्यारे लड़के का रूप देकर एक नया नाम दिया। उन्होंने इस रोबोट का नाम रखा वीर और उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर प्रेम सहाय, है ना दादाजी? आप हमेशा यही कहानी सुनाते हैं। अच्छा, उस आदमी का नाम क्या था जो मुझे चुराना चाहता था? अच्छा, अब सो जाओ। तुम्हारी बैटरी चार्जिंग का समय है। बैटरी चार्ज नहीं की तो कल दिन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दादाजी, उसका नाम तो बताइए जो मुझे चुराना चाहता था। उसका नाम था मैड मैक्स और वो तुम्हें आज भी ढूंढ रहा है। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। प्रेम सहाय का रोबोट अब बच नहीं सकता। डॉक्टर प्रेम सहाय, अब तुम्हारे रोबोट को कोई नहीं बचा सकता। अब समझ आ गया उड़ने वाले पंख कैसे बनाने हैं। चुलबुल, ये कपड़ा पकड़ो। ओए, मेरा कपड़ा! साइकिलिंग सेहत के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। रुको, गई भैंस पानी में। वीर, चुलबुल ने बताया कि तुम मुन्नू के लिए पंख बना रहे हो। मुन्नू की नानी बहुत बीमार है। वो उनसे मिलना चाहता है लेकिन उसके पिताजी को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही, इसलिए वो मेरे पंख से उड़ के नानी से मिलने जाएगा। वीर, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि तुम्हारी असलियत किसी को पता न चले। जिस दिन लोगों को पता चल गया कि तुम कौन हो, अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, वो सब छोड़ो, चलो अब नाश्ता कर लो। तो दिखाओ जरा कि क्या ये रोबोट इंसानों की तरह सोच समझकर काम कर सकता है। यस बॉस। हे सुनो, बॉस को प्यास लगी है, बताओ क्या करोगे? गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड गुड गुड। मेरे आदमी तो आदमी, मेरे रोबोट भी निकम्मे हैं। इससे तो पानी देना तक नहीं आता। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। जाओ और प्रेम सहाय के रोबोट को ढूंढो और न्यूज देखो, हर अखबार पढ़ो। कहीं भी कोई अनयूजुअल, कोई अनहोनी बात हो रही हो, वहाँ चेक करो। वो रोबोट है, कभी न कभी कोई अनहोनी तो करेगा ही। जाओ जाओ, मैड मैक्स इज मैड,
वेरी वेरी मैड। तुम कर सकते हो, कर सकते हो। सुना है इस लड़के ने उड़ने वाले पंख बनाए हैं। कहीं यही तो प्रेम सहाय का रोबोट नहीं है? चलो अभी पता चल जाएगा। रोबोट नहीं लगता, ये तो कोई बेवकूफ लड़का लगता है। इकड़म तिकड़म दम मारो दम, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। वीर वीर मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ आइडिया। नानी मैं आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीर। बॉस, लगता है मुझे डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट मिल गया है। लेकिन बॉस ये देखने में तो बुद्धू लगता है, पर एक्शन हीरो जैसे कर रहा है। हो न हो यही वो रोबोट है। मैड मैक्स इज ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। टिम्बक्टू तुम वहीं रुको, मैं अभी अपने रोबोट को भेजता हूँ। अभी पता चल जाएगा कि वो डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट है या नहीं। चुलबुल, मुन्नू, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन।
बॉस, आपने सही कहा था बॉस। आपका रोबोट भी किसी काम का नहीं है। वो तो बादल की एक लाइटनिंग से टकराकर टूट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैड मैक्स इज मैड। तुम कहाँ चले गए थे वीर? बस यहीं गया था, एक छोटा सा काम खत्म करने। चलो अब हम तुम्हारी नानी के पास चलते हैं। तुम सच में एक हीरो हो। बस हीरो नहीं, हीरो नंबर 1। आओ वीर, केले खा लो। मैं बहुत सारे केले लाया हूँ। दादाजी, आप गाजर नहीं लाए? सॉरी चुलबुल, मैं गाजर लाना भूल गया। शाम को गाजर ले आऊंगा। शाम को नहीं दादाजी, हम सब तो अभी गोवा जा रहे हैं। बस तो आने ही वाली है। हाँ दादाजी, कितना मजा आएगा। हम सब की फैमिलीज एक साथ गोवा जा रही है। लाइए दादाजी, केले मैं खा लेता हूँ। जंडू, सड़क पे केले के छिलके फेंकना गलत बात है। कोई फिसल के गिर गया तो? चलो उठाओ सब छिलके। अजय सुनते हो? बंटी के पापा, नाश्ता तो कर लो। आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। गोवा जाते समय बस में खाने के लिए कुछ सामान ले आता हूँ। ये क्या हो रहा है? इतनी भी क्या जल्दी है? कार तो ले जाओ। ये क्या हो रहा है? ओए 12 बरसी खदन गया सी खड़के लिए आंदा आलू। ओए 12 बरसी खदन गया सी खड़के लिए आंदा आलू। सारे लोग का हट जाओ, सड़ा भंगड़ा हो गया चालू। आहू 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 आहू। ओए कंडक्टर भाई, इधर आप, ब्रेक नहीं लग रहा। बस रुको जरा, मैं चेक करता हूँ। ओए बस भी नहीं रुक रही, ब्रेक भी नहीं लग रहा। अब क्या होगा? गियर भी चेंज नहीं हो रहा। मम्मी, बस नहीं रुक रही है, अब एक्सीडेंट होगा। मम्मी मम्मी मम्मी। क्या हुआ? बस रुक क्यों नहीं रही? लगता है अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, सारे कनेक्शन जल गए हैं। मम्मी, मुझे घर जाना है, घर चलो। चुप रहो बंटी। वीर, अब इन लोगों को बचाने के लिए तुम्हें अपने असली रूप में आना ही होगा। जाओ और बस को रोको। ओके दादाजी। मैग्नेटिक फील्ड ऑन।
यहाँ तो सब कनेक्शन और वायर्स जल गए हैं। अब क्या करूँ? ओए सामने ट्रक ने सड़क रोकी हुई है। अपनी अपनी सीट्स को कस के पकड़ लो, टक्कर होने वाली है। ओए ऊपर वाले ने बचा लिया। सब आराम से बैठ जाओ। जैसे ही इसका पेट्रोल खत्म होगा हम रुक जाएंगे। ये क्या? ओए इसका स्टीयरिंग जाम हो गया है। ओए कुछ दूर पे मोड़ है, अब क्या होगा? वीर, सामने मोड़ आ रहा है और स्टीयरिंग जाम हो गया है। कुछ करो। ओके दादाजी। ओए ये लड़का कौन है? ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता है जो हमें बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। अरे अरे वो कहाँ गया? कौन था वो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ इमली, मैं ठीक हूँ। अरे वो कहाँ गया? वो तो एक बच्चा था। बच्चा नहीं, वो तो एक रोबोट था। वो जो भी था बहुत ही बहादुर बच्चा था जो एक हीरो की तरह आया और हम सबकी जान बचा ली। अंदर मत जाओ, अंदर बिना सर के भूत है। जो अंदर जाता है भूत उसे कबूतर बना देता है। नहीं रुको। जल्दी भूत के कपड़े पहनो। वो लड़की आती ही होगी, उसे डरा के भगाना है। मैंने देख लिया, तुम लोग भूत नहीं हो। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। छोड़ा तो तुम दूसरों को जाके बता दोगी यहाँ भूत नहीं इंसान है। अब तक हमारा चोरी और स्मगलिंग का काम यहाँ पूरा नहीं हो जाता, तुम हमारे पास ही कैद रहोगी। सारिका को भूतों ने कबूतर बना के उड़ा दिया। दादाजी हमारी मदद कीजिए। क्यों, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ? आज मेरी बच्ची सारिका को पकड़ के कबूतर बना के उड़ा दिया। मेरी मदद कीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। मैं खुद वहाँ जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। हाँ? मैं भी आपके साथ चलता हूँ दादाजी। मैं सारिका को भूतों से छुड़वाऊंगा। तुम कितने बहादुर हो वीर। मैं भी बहादुर हूँ, बहादुर। भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। मैं तो अकेला जाकर ही सारिका को वापस ले आऊंगा। चलो चलो, सब चलते हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो, सारे गांव में हमने सरकटे भूत की जो अफवाह फैला रखी है उसकी वजह से लोगों में एक डर है और कोई भी यहाँ नहीं आता। लेकिन अगर ये लोग हम तक पहुँच गए फिर हम अपना चोरी का माल यहाँ नहीं छिपा पाएंगे। एक आइडिया है बॉस।
कि हम अपना भूत वाला ड्रामा चालू रखें और फिर से भूत बनकर इन लोगों को डराकर यहाँ से भगा दें। ठीक है, तो शुरू हो जाओ। सब अपना अपना गेटअप पहन लो और इन लोगों को डराना शुरू कर दो। तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। जल्दी जल्दी तैयार हो। अगर उन लोगों ने देख लिया कि हम भूत नहीं हैं, तो हमें ये जगह छोड़ के जाना होगा। हाँ, और ये जगह छोड़ के तुम्हें जेल जाना होगा। इसे भी पकड़ के उस लड़की के साथ डाल दो। वो देखो, दादाजी को भी कबूतर बना दिया। दादाजी को कोई कबूतर नहीं बना सकता। आप लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। वीर, ज्यादा हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है, दोनों अंदर जाते हैं। तुम आगे से जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। और मैं लेफ्ट एंड राइट पोजीशन कवर करता हूँ। गुड गुड बॉय। टाइम क्या हुआ बेटा? ये तो असली भूत है। नाइस स्टार्ट। लेकिन तुम इतने ऊपर क्यों चले गए? अच्छा रुको, मैं भी आता हूँ। बॉस बॉस, भागो यहाँ से। जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर निकल लो। भूत! क्यों भाई, क्या हो गया? अरे पुलिस की रेड पड़ गई क्या? अरे पुलिस की नहीं, बल्कि असली वाले भूतों की रेड पड़ गई है। हम नकली भूत बनकर उनके नाम का ड्रामा कर रहे थे ना। लगता है असली भूत बुरा मान गए। अरे ये तो कैसी ऐसी वैसी बातें कर रहा है। कोई भूत वूत नहीं होता है। कोई हमारे ही जैसा ड्रामेबाज होगा जो हमारी ही चाल में हमें ही फंसाना चाहता होगा। पहली बार भूतों के मुंह से ये बात सुन रहा हूँ कि भूत नहीं होते। बहुत डरा लिया तुमने उन्हें सबको। अब तुम्हारी बारी है। देखिए हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। आप जो भी हैं हमें माफ कर लेंगे। हम अब कभी भी आगे से कोई गलत काम नहीं करेंगे। आगे से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमने जिस लड़की को किडनैप किया है उसे भी आपसे डरेंगे। प्लीज हमें छोड़ दो भाई, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ देता हूँ। भागो भागो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। वीर, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। मैं पुलिस भी ले आई हूँ वीर। वेरी गुड इमली। चलिए दादाजी, चलो सारिका। हाँ मम्मी। थैंक्स दादाजी, थैंक्स वीर। आप लोगों ने मेरी बेटी को बचा लिया। हाँ आंटी, जैसे फिल्मों में हीरो विलन की धुलाई करता है, वैसे ही वीर फुर्सतगंज के विलन्स की धुलाई करता है। टिम्बकचू, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। मैंने तुम्हें डॉक्टर प्रेम सहाय के रोबोट के बारे में पता लगाने को बोला था, लेकिन आज तक तुम वो भी पता नहीं लगा पाए। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड।
जब तक मैं रुकने को ना कहूँ तुम उठक बैठक करते रहो। 1 2 टिम्बकटू 3 4 टिम्बकटू 5 6 टिम्बकटू। लेकिन मेरा एक प्लान तो सुन लीजिए, मैंने एक प्लान बनाया है। जब तक मैं रुकने को ना कहूँ तुम उठक बैठक करते रहो और प्लान बताओ। ठीक है बॉस, मैं एक बहरूपिये को जानता हूँ। वो किसी भी तरह का भेस बदल सकता है। वो फुर्सतगंज में भेस बदल के लोगों को पकड़ पकड़ के तहलका मचा देगा, और फिर जब प्रेम सहाय का रोबोट उसे बचाने आएगा तो ये बहरूपिया उसे पकड़ लेगा। सोचते तो अच्छा हो लेकिन काम करने में गधे हो। जाओ और बुलाओ उस बहरूपिये को, जाओ। बहरूपिया बब्बर हाजिर है सर। आई एम बहरूपिया बब्बर। क्यों बॉस, कैसा लगा मेरा बहरूपिया? तुम तो कमाल के आदमी हो। मैं तो तुम्हें टिम्बकटू ही समझा था। तुमने अगर मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम ये स्क्रीनिंग मशीन ले जाओ, इसमें देखोगे तो मेटल का रोबोट अलग ही दिखेगा और तुम्हें उससे पहचानने में आसानी होगी। उसके दिखते ही तुम मुझे खबर कर देना। लो इमली, कैच करो। वीर, तुम लोग बाहर संभल कर खेलना। आजकल फुर्सतगंज से तमाम लोग गायब हो रहे हैं। पता नहीं कौन उन्हें पकड़ कर ले जा रहा है। दादाजी, मैं पता करता हूँ वो कौन है। हम उसे पकड़ लेंगे। क्यों इमली? जिन लोगों को पुलिस नहीं पकड़ पा रही उन्हें हम कैसे पकड़ेंगे? दिस इज इम्पॉसिबल। दादाजी कहते हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे उसे ही वीर कहते हैं। आज मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। ओह, चाट की दुकान, चलो चाट खाते हैं। बेटा, मेरी हेल्प कर दो। ये सामान उठवा के उस वैन तक पहुंचा दो। जी अंकल, लाइए, हमें दीजिए सामान। चिंटू, वो देखो वीर और इमली को पकड़ के कोई लेके गया है। चलो पीछा करते हैं। हम तुम्हें पकड़ के ले जा रहे हैं। रोना धोना मत, क्योंकि मैं बहुत ही खतरनाक इंसान हूँ। चुपचाप उधर जाके बैठो। ये बच्चे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। कहीं इनमें से कोई वही रोबोट तो नहीं? जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैड मैक्स जी, वो रोबोट आ चुका है। अरे आ क्या गया, मैं उसे पकड़ के लाया हूँ। उसे रोको, वो किसी भी हालत में बच के जाने न पाए। टिम्बकटू, जल्दी से कैमरे का डेटा डाउनलोड करो। हमारी तलाश खत्म हुई। मैड मैक्स इज ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। बब्बर जी, आपने और भी लोगों को पकड़ के रखा है। वो कहाँ हैं? तुम्हें उनसे क्या मतलब है? चलो, तुम चुपचाप जाके उधर सोफे पर बैठ जाओ। अंकल, मैं तो चला। स्प्रिंग शूज ऑन। पकड़ो उसे, जल्दी करो। मैग्नेटिक पूल ऑन।
कबड्डी 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 कबड्डी। अब तुम सब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जेल? कौन भेजेगा हमें जेल? हमारा हीरो वीर। फुर्सतगंज का हीरो। निकलो यहाँ से। चलो उस बब्बर को पकड़ना है और उससे पता करना है कि बाकी लोगों को कहाँ रखा है। सीधा करो इसे, सीधा करो। ये क्या जादू है? मम्मी! मम्मी! बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! प्लीज! तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अब सिर्फ एक ही तरीका बाकी है। पुलिस! पुलिस बचाओ मुझे! कुछ बच्चों ने पकड़ लिया है मेरा पीछा। उन मुसीबतों से छुड़वाओ पुलिस! पुलिस! पुलिस की क्या जरूरत है? ये बता दो कि बाकी लोगों को पकड़ के कहाँ रखा है। वो हवेली के नीचे तहखाना है, वहाँ पे है। चलो इमली, बाकी सबको तहखाने से निकालना है। छोटे भाई, ये तो बता जाओ कि तुम हो कौन? रिश्ते में तो हम आपके कुछ नहीं लगते। नाम है वीर। टिम्बकटू, तुम्हारी तरह तुम्हारे लायक हुए लोग भी किसी काम के नहीं हैं। लेकिन अब हमारा काम आसान हो गया है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि वीर कौन है। अब उसे खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। मैं मार ही खाता जा रहा हूँ। ओह, बेचारा टिम्बकटू। लेकिन तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि इस हीरो नंबर 1 और विलेन नंबर 1 की लड़ाई के बीच तुम बन गए हो जीरो नंबर 1। क्या? मैं और नंबर 1? जीरो नंबर 1? क्या? जीरो नंबर 1? नहीं। फ्रेंड्स, आज हम सब गार्डन में एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाएंगे और हम सब एक साथ क्रिसमस मनाएंगे। मेरे पापा तो बड़ा क्रिसमस ट्री लाए हैं। अच्छा, कितना बड़ा? बहुत बड़ा। और मैं उसे अपने घर के सामने लगा के सजाऊंगा। लाओ देखते हैं कितना बड़ा है। दिखाता हूँ। रोबो बॉय, तुमने मुझे कुएं में डूबने से बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वीर, तुम्हें ऐसा खतरनाक स्टंट नहीं करना चाहिए। तुम बच्चे हो। दादाजी, मैं तो एक रोबोट हूँ। अगर बच्चा होता तो ऐसा स्टंट कभी नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बच्चों को ऐसा खतरनाक स्टंट कभी नहीं करना चाहिए। और दादाजी, मैं तो हर बच्चे को यही बताता हूँ। गुड वीर, मुझे उम्मीद है हर बच्चा तुम्हारी बात जरूर मानेगा।
आओ आओ, कौन मेरे साथ मेरा क्रिसमस ट्री सजाएगा? हम तो गार्डन में ही अपना क्रिसमस ट्री सजाएंगे। जाओ, तुम अपना ट्री खुद सजा लो। चलो, हम लोग गार्डन में जाकर अपना क्रिसमस ट्री सजाते हैं। चलो, चलते हैं। बाय बंकी। बॉस बॉस, क्या आप हमें सैर कराने लेके जा रहे हैं? वाह बॉस, यू आर द बेस्ट बॉस इन द वर्ल्ड। शट अप टिम्बक्टू, और चुपचाप मेरा प्लान सुनो। टिम्बक्टू, आज क्रिसमस है और इस मौके पर देखो मैंने एक फ्लाइंग स्लेज बनाई है, वैसी ही जैसे सेंटा क्लॉज की होती है, जैसे क्रिसमस फादर की होती है। बॉस, क्या मैं इस पे उड़ सकता हूँ? तुम ही उड़ोगे टिम्बक्टू, तुम ही उड़ोगे। मेरे तेज दिमाग में उससे भी तेज आइडिया आया है। सुनो, तुम क्रिसमस फादर के भेष धर के जाओगे और हवा में उड़ते हुए हर छत पे जाके बच्चों को गिफ्ट दोगे। फिर क्या होगा बॉस? फिर वीर के दोस्त भी छत पे तुमसे गिफ्ट लेने आएंगे। तुम उनमें से किसी एक को पकड़ के यहाँ ले आना। वीर उसे छुड़ाने यहाँ आएगा और फिर सोचो कि क्या होगा। बॉस बॉस, वीर क्रिसमस के दिन यहाँ आएगा और हमने उसके लिए केक तक नहीं बनाया है। बेवकूफों के सरदार, बिना पानी की टंकी, बिना आवाज की घंटी। अरे मैं उसे यहाँ केक खिलाने नहीं बुला रहा, बल्कि उसे यहाँ बुलाकर खत्म कर दूंगा। बच्चों, आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी बधाई। आज रात सब अपने अपने छत पे रहना, क्योंकि सांता क्लॉज उड़ते हुए आएंगे और आप सब बच्चों को गिफ्ट्स देंगे। तो भूलना मत, अपने अपने छत पे रहना। अरे, ये कैसे हो सकता है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब हम सबको अपनी अपनी छतों पे चलना चाहिए। सांता क्लॉज उड़ते हुए आएंगे और हम सबको गिफ्ट्स देंगे। हाँ हाँ, चलो देखते हैं कैसे उड़कर आते हैं और हम सबको गिफ्ट देते हैं। हाँ हाँ, चलो, मजा आएगा। उड़ते हुए सांता क्लॉज गिफ्ट्स देंगे। चलो। ओह, तो ये मैड मैक्स का प्लान है। ओह, तो ये तुम हो। फौरन नीचे उतारो, वरना वीर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ हाँ इमली, आज मैं वीर को नहीं छोड़ूंगा। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। ये छोटी सी लड़की बड़ी तेज है। अभी बताता हूँ इसे कि मैं क्या हूँ। तुम ठीक तो हो ना इमली? वीर, मैं ठीक हूँ। वीर बचाओ, मेरा हाथ छूट रहा है। वीर, सॉरी, मैं तो बॉस के कहने पर ये कर रहा था। मैं तो तुम्हारे लिए केक लाया हूँ वीर, प्लीज बचा लो मुझे। थैंक यू वीर, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बॉस से छुपा के तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, ये देखो।
क्या हुआ? तुम जल कैसे गए? दादाजी वो सांता क्लॉस नहीं था जो उड़ के आया था, वो टिम्बकटू था और इमली को पकड़ के ले गया है। हमें इमली को छुड़ाना होगा। ओह वीर, जब मैंने तुम्हें बुराई से लड़ने के लिए बनाया था तो लगा था मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब जब भी तुम इस तरह जख्मी होके आते हो तो मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया। मैं तुम्हें इस तरह जख्मी नहीं देख सकता वीर। दादाजी मुझे कुछ नहीं होगा, आपने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, अब मैं इमली को बचाने जा रहा हूँ। लेकिन जाओगे कहाँ? तुम्हें क्या पता इमली कहाँ है? जब भी कोई एयरक्राफ्ट, रोबोट या एनर्जी से चलने वाली कोई चीज उड़ती हुई जाती है तो वो एक एनर्जी ट्रेल छोड़ जाती है। हम उस एनर्जी ट्रेल को फॉलो करते हुए इमली तक पहुंच जाएंगे। जल्दी से स्पेसशिप में चलो, उसमें एनर्जी ट्रैकिंग डिवाइस है। ये रही एनर्जी ट्रेल। टिम्बकटू की स्लेज यहीं से गई है। दादाजी वो दूर कोई फोर्ट दिख रहा है, वही मैड मैक्स का डेन होगा। आप यही स्पेसशिप में रुको, मैं और चुलबुल जाते हैं। फोन से संपर्क में रहना और सब कुछ बताते रहना क्या हो रहा है। जैसे ही तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं स्पेसशिप लेकर आ जाऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। टिम्बकटू, क्या खबर है? बॉस, इमली हमारे कब्जे में है बॉस। इमली यहाँ है तो वीर भी आता ही होगा। हम उसकी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि वो कभी नहीं भूलेगा। फाइट अभी खत्म नहीं, शुरू हुई है। इमली तुम जल्दी जाओ, दादाजी स्पेसशिप में इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगी। मैरी क्रिसमस वीर। मैं खुद आ रहा हूँ वीर। आई एम कमिंग टू विश यू मैरी क्रिसमस। इन रेस का कंट्रोल रूम वही होगा। मैं जाके तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करती हूँ। इमली! चुलबुल, सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। चुलबुल जल्दी चलो, वीर को छुड़ाना है। उधर
केक खा के भागने में ही भलाई है। थैंक यू इमली, थैंक्स चुलबुल। चलो अब घर चले। वीर, अगर तुम हीरो नंबर 1 हो तो मैं भी विलन नंबर 1 हूँ। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। तुम दोनों यही रुको, मैं अभी आया। प्लीज डोंट माइंड। बचाओ! Mad Max is mad! Very, very mad! वीर, मैं वापस आऊंगा। दादाजी जल्दी चलिए। तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। हम केक्स एंड स्वीट्स लेने गए थे। वीर, वो सांता क्लॉज कहाँ चले गए जो सबको आसमान से गिफ्ट्स देने वाले थे? उन्होंने हमसे झूठा वादा किया क्या? मैं कितनी देर अपनी छत पे खड़ा रहा। मुन्नू, सांता क्लॉज कभी झूठा वादा नहीं करते, वो जरूर आएंगे। बच्चों, किस किस को मेरी स्लेज में सवारी करनी है? हमें! सांता क्लॉज! सांता क्लॉज! सांता क्लॉज! वीर के साथ क्रिसमस मनाओ। उसके साथ होते तो सांता के साथ स्लेज में उड़ने का मौका मिलता। बंटी, केकी फेंकी जल्दी आओ, आज क्रिसमस है और ये त्योहार हम सबको मिलके मनाना चाहिए। थैंक यू। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना और आपस में प्यार से रहना। किसी को जरूरत हो तो उसकी मदद करना। बाय बाय।